बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने बकरियों के लिए चारे का इंतज़ाम करते हैं और कोशिश करते हैं कि ख़र्चा कम से कम हो और चारा भी अच्छा मिले। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं, ये जी अपने गाँव में 1 एकड़ लहसुन लगाया हुआ है। वो रोज़ शाम को आ जाता है, इतना का आ जाता है कि इस सेहन में हम जब उसे डालते हैं, धूप बड़ी तेज़ है, तो ये तकरीबन 1-1.5 दिन में हमारा ड्राई हो जाता है। इतनी ज़्यादा धूप है आजकल हमारे यहाँ, तो तपिश बहुत ज़्यादा है, 48 तक टेम्परेचर जा रहा है। तो ये आप देख लें कि ये कल शाम को डाला था, अभी इसे आधा दिन लगा है। इसको हमने थोड़ा सा खड़ा कर दिया, हवा शवा फिर जाएगी तो ये ऐसे भी सूख जाएगा। और ये हमने इसे 2 दिन हो गए हैं, ये ड्राई हो चुका है। इसको उठाएंगे और उठा के इसको ऐसे ही फ़िलहाल अभी कमरे में रख देंगे। जब ये हमारे पास अच्छी खासी मिकदार में इकट्ठा हो जाएगा, अभी गिल्ला आ जाए, जब अच्छी खासी मिकदार में इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम इसको एक दफ़ा ही कुतर लेंगे इकट्ठा। तो एक तो जब तक आप अपनी काश्त नहीं करते, तब तक आप कहें कि हमने कमर्शियल फार्मिंग करनी है, तो ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। आपको खुराक बहुत महंगी पड़ जाएगी और हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा बकरी के जो कह लें कि प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो खल है, चाहे वो उसका गोश्त है, चाहे वो दूध है, उसकी वो वैल्यू है नहीं जितने उसके ऊपर अखराजात आते हैं। यानी कि एक चीज़ तैयार हो रही है लाख रुपए में, तो वो मंडी में जाके अगर वो सेल हो 70,000 रुपये में, तो वो कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती है? तो वो प्रॉफिटेबल तभी हो सकती है कि अगर आपकी कॉस्ट जो है वो 50,000 रुपये है, तो वो तभी आ सकती है कि जब आप काश्तकारी को बीच में शामिल करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, इसलिए कोई इस तरह के ख्वाब ना देखें कि जो बाद में आपके लिए नुकसान का बायस बने। इसी तरह ये अगर आप देखें तो ये कपास है, इस पर स्प्रे वगैरह नहीं हुई, अपने ही समझें कि कपास है, इसका पता है। तो ये इजाफ़ी होती है, जो ज़मींदार वगैरह समझते हैं उनको पता है कि जो इजाफ़ी पौधे निकल आते हैं उनको फिर उखाड़ा जाता है, ताकि फसल में जो है हवा की क्रॉसिंग रहे और मुनासिब से पौधे रहें एक लाइन में। तो ये वो हैं और इनको ला के डाल दिया गया। ये भी जब ड्राई होंगे तो इनको आप हम एक मखसूस सी मिकदार, ये नहीं कि एकदम से हमने ला के कपास डालने लग जाना, ये काम नहीं करना। इससे जो है वो जानवर बड़ी जल्दी डिस्टर्ब होता है, बकरी ख़ास तौर पे। जो बाहर चराई पे लगे हुए जानवर होते हैं, रंग बिरंगी चीज़ें खाते रहते हैं, उनका जो हाजमे का निज़ाम है उस तरह से सेट हो जाता है। जो हमारे फार्म पे जानवर होते हैं, एक तरह की खुराक खाते हैं, वो फिर उस तरह से, जैसे उनको हम नई चीज़ पे लेके आना बड़ा एक तरीके से, आराम से, सुकून से, मतलब ये है कि 5% शामिल कर लिया, थोड़ा सा टेस्ट करवा दिया, इस हद तक। ये नहीं कि हमने इस पर जाने लग जाना है। तो ये हम थोड़ा सा इजाफ़ी एक चीज़ है, तो इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, बेटा इधर छाँचा। ये देखें, ये वो जो ड्राई हो रहा है लहसुन, वो उठा के साबुत यहाँ रखा जा रहा है। और जब ये एक अच्छी मिकदार में हो जाता है, ये जो कमरा सा है ये भर जाता है, तो उस वक्त इसको क्रश कर लिया जाता है। इसके अलावा ये कुछ फली मिल रही थी, कोई 5-6 मन, ज़्यादा नहीं मिली, तो ये मंगवा ली गई। तो सोचा तो यह था कि इसको किसी तरह से, जिस तरह किसी चीज़ का वंडा बनाया जाता है, खल बनाई जाती है, तो इस तरह से इसको कहीं पिसवा लिया जाए। अभी तक मुझे कोई ऐसी मशीन नहीं मिली जिसमें इसके बीज पिस सकें, ना कि टूटें, पिस जाएं। यानी कि जिस तरह से आप कह लें कि राय की तेल निकालते हैं, तो इस तरह से इसको वो पीसा जाए कि इसका तेल जो है वो निकल आए और बीज जो है वो ज़ाया ना हो। तो ये बहरहाल अभी तक पड़ा हुआ है, ऐसे ही हम एक आधी बाल्टी जानवरों के टेस्ट के लिए डाल देते हैं। और ये कुछ जो है वो पड़ा हुआ है, जो लहसुन हमने कुतरा हुआ है, खुद ही तैयार की हुई है। तो आप ये देखें कि आप 1 एकड़ का अपने इलाके के हिसाब से ख़र्चा देख लें, और 1 एकड़ के ऊपर आराम से, जो मुझे समझ आई है, आप 20 से 25 बकरियां आराम से पूरा साल पाल सकते हैं। यानी आपका लहसुन अगर आपने अच्छे तरीके से लगाया हुआ है तो वो ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये इस तरह हम लहसुन तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा ये अशफाक भाई हैं, रुबानी गोट फार्म है सादिकाबाद में, तो वो माशाल्लाह पूरी तरह से वो ड्राई मैटर पे आ चुके हैं और उनके मामलात बड़े सेट हो गए हैं। तो वो भी उन्होंने अब तकरीबन जो है वो अपनी काश्त करनी शुरू कर दी हर चीज़। इसमें अगले दिन बात हो रही थी तो मुझे ना उन्होंने फिर कहते मैं ना आपको सैंपल भेज रहा हूँ,
तो ये एक तरह से उन्होंने तोहफ़ा भेजा है, तो उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह ताला उनके भी रिस्क में मज़ीद बरकत दे। माशाल्लाह उनका काफ़ी उन्होंने अपने सेटअप पे ख़र्चा किया हुआ है और मेहनत भी काफ़ी करते हैं। तो ये जी इसमें कुछ उन्होंने अपना तैयार किया हुआ, ये मेरे ख़्याल में अपना उनका जो लूसन लगाया हुआ है वो उन्होंने कुछ है बनाई है, जो वो सैंपल भेजे हैं। ठीक है, इसके अलावा इधर मैं देख रहा था कि इधर ये जो नेपरा ग्रास है, वैसे मैं तो ये ग्रास वगैरह के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन वो भी वही वाली बात है कि वो एक मखसूस सी मिकदार में कह रहे हैं कि हम डाल रहे हैं। 5-6 किस्म की चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें ये जंतर भी आया हुआ है, ये मैंने अब देखा है। ये जंतर की है भी बना रहे हैं वो, ये देखें, ये जी जंतर की है, ये भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ये नेपरा ग्रास है, ये बहुत ज़्यादा होता है, ये देखें। ये वैसे तो ये गाय की खुराक है सही मानों में, तो ये भी खैर उन्होंने भेजी है, ये भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं हम ये सारी चीज़ें एक मखसूस मिकदार में, यानी कि लूसन की मिकदार ज़रा ज़्यादा रखते हैं और बाकी उसमें फिर जंतर भी ऐड कर देते हैं। उसमें या रोड ग्रास भी था, रोड ग्रास भी वो कह रहे हैं कि हम ये भी शामिल कर देते हैं, ये देखें। तो ये सारी चीज़ें वो एक यूँ कह लें 10-10% ये डालनी, 20-30% जो एवोल्यूशन डाल लिया, तो इस तरह से उनका चारा उनको बहुत सस्ता पड़ रहा है। तो अगर हम परचेज़ करके आप देखें कि लूसन का रेट जो है 100 रुपये प्लस भी गया जब ऑफ सीज़न होता है, तो इस रेट के ऊपर अगर फार्मर सिर्फ लूसन ही अपने जानवर को डाले ना, बकरी को डाले, एक बकरी आपका 200-250 का तो डेली लूसन ही खा जाएगी, इससे ज़्यादा ही शायद खा जाती है बड़ी बकरी। तो किस तरह से, और फिर आपने वंडा भी डालना है, फिर आपकी लेबर भी है, फिर आपके और अखराजात, मेडिसन, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो वो आपको कुछ फार्मर साथियों से मैंने बात की थी, सबके साथ मैंने डिस्कस किया, तो मुझे पता चला कि अक्सर को जो है वो 300-350 रुपया पर हेड एनिमल पड़ रहा है। तो आप देखेंगे लाख रुपए के करीब एक एनिमल पड़ेगा पूरा साल। तो ये किस तरह से आपको फिजिबल रहेगा फार्मिंग में। तो इसलिए मेरा तो अब पूरा ज़ोर है कि अपनी हर चीज़ A to Z जो है वो अपनी चीज़ें काश्त की जाएं और उन्हीं के ऊपर जानवर जो हैं वो पाले जाएं। हाँ, जो हज़रात अब कईयों साथियों का सवाल होगा, अब TMR नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो ये बोरे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इसीलिए खाली हुए हैं कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भी ये पड़ा हुआ है। तो TMR बिल्कुल साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। और वही वाली बात है कि हमने देखना ये होता है कि हमने कौन सी चीज़ को कितने % रखना है। तो मेरे पास तकरीबन यूँ कह लें कि 40% TMR चलता है खुराक का हिस्सा, और 60% तक जो है ना मैं अब चारा जात डाल रहा हूँ। सर्दियों में TMR बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि सर्दियों में जानवर जो है वो अजनास अच्छा उठाता है, वंडा अच्छा उठाता है और रिज़ल्ट भी आपको बड़ा शानदार मिलता है। गर्मियों में सम टाइम कुछ जानवर जो है, हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो थोड़ा सा मसला करने लग जाते हैं, तो उसमें अगर आप साथ में उनको चारा थोड़ा सा बढ़ा दें तो वो बेहतर रह जाता है। तो अभी मैं जो काम करने लगा हूँ वो ये करने लगा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें समझें कि लूसन ज़्यादा है हमारे पास, ये सारा लूसन पड़ा हुआ है, बीच में कुछ थोड़ा सा एक बोरा शायद नेपरा ग्रास का है, कुछ एक जंतर का भी है। तो ये जो इशफाक भाई ने भेजे हैं हमें गिफ्ट के तौर पर, ये कहा है कि ये चेक करके देखें, हम ये तजर्बा कर रहे हैं तो हम भी ये तजर्बा करके देखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये इशफाक भाई जो हैं उर्बानी गोट फार्म वाले वो ये चीज़ें सेल करते हैं, तो कुछ साथी फिर नंबर मांगने लग जाते हैं, तो वो सेल नहीं करते, ये वो अपने फार्म के लिए ही तैयार कर रहे हैं। तो ये उन्होंने वैसे तोहफ़तन एक चीज़ भेजी है कि जी भाई मैं ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, आप भी करके देखें। तो ये हम फार्मर आपस में कई सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई ऐसी सपोर्ट है नहीं कि जिसमें हमें ये सारा नॉलेज मिल सके। तो फिर आपस में ही शेयर करके हमें काफ़ी सारी चीज़ों का जो है वो एक दूसरे के तजर्बात से सीखने का मौका मिल जाता है। तो बस जी, आप ये करते हैं और उसके बाद फिर हम इसका एक मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह से करके तो इसको दोबारा बोरों में पैक कर देंगे और इस्तेमाल करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कॉस्ट का बेशक फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि ये मौसमी चीज़ है ना, तो ऑप्शन जितने हों उतने कम है, लूसन हर वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं हो सकता। तो अगर हम ये सारी चीज़ें जब ऐड करेंगे तो मुझे ये लगता है कि हमारी लूसन की कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी कि जितना अगर इस एक बंदे का एक फार्म पे 10 मन लूसन इस्तेमाल होता है तो वो 6 मन होने लग जाएगा।
तो वो जो 4 मन है वो उसका सेफ़ होता जाएगा आगे सर्दियों के लिए। सो मेरा भी इस वक्त यही कोशिश है। मुझे जंतर मिल रहा है अपने बिल्कुल घर के बाहर, टॉल है उससे, बड़ा अच्छा जंतर भली वाला आता है उसके पास। तो मेरी आजकल कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को जंतर डालूं। एक तो बहुत ज़्यादा हीट हो गई हमारे यहाँ, तो जानवर दोपहर में बड़ा खुश होकर जंतर खाता है, और खुश्क लूसन इतना वो खुश होकर नहीं खा रहा। तो ये हमारा लूसन जो है वो उतनी देर में सेव होता जाएगा। आगे मौसम चेंज होगा तो इंशाल्लाह ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह की प्लानिंग करके, इस तरह के मामलात करके, इस तरह आप खुद काश्त करके अपनी बकरियों के अखराजात जो हैं वो कम से कम कर सकते हैं, और आप अपनी फार्मिंग को, बकरा फार्मिंग को या गोट फार्मिंग को आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो ये जी आज की वीडियो थी। आप साथियों को अपने तजर्बे से जितनी भी थोड़ी बहुत समझ है वो सारा कुछ शेयर किया। उम्मीद है कि साथियों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो दुआ में याद रखें जी, अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।